जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, तो आज से हम शुरू करने वाले थे कंजंक्शन। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट कंजंक्शन। ठीक, कंजंक्शन को हम आप ज्वाइनिंग वर्ड्स या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, चाहे आप ज्वाइनिंग वर्ड्स कहिए चाहे आप कनेक्टिंग वर्ड्स कहिए। ज्वाइन और कनेक्ट इन दोनों का मतलब होता है बेटा जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। एक चीज तो दिमाग में क्लियर हुई ना, कंजंक्शंस क्या काम करेंगे? जोड़ने का। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है ना, यानी कि वो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करेगा किसको? किसी नाउन या प्रोनाउन को। ठीक वैसे ही जो कंजंक्शन होगा बच्चों, वो क्या करेगा? जोड़ेगा। अब किसको जोड़ेगा यही हमको देखना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इट ज्वाइंस और connects, right? It joins or connects two or more words phrases clauses and sentences। ठीक है बच्चों, क्या करेगा? ये जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? टू और मोर, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। यानी कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को, यानी कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को जो भी वर्ड ऐड करेगा, ज्वाइन करेगा, जोड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान से समझो। जैसे एग्जांपल लिखा हमने, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। क्या लिखा हमने? राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। देखो, एक वर्ड है क्या बेटा? राम, और दूसरा वर्ड क्या है? श्याम। इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है ना। तो एंड हमारा क्या है? कंजंक्शन। क्या है बच्चों? कंजंक्शन है। तो यहां पर जो कंजंक्शन है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक, वर्ड्स को। अब देखिए, अगर हम लिखें ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, बट लेकिन ही इज पुअर। लेकिन क्या है बेटा? वो गरीब है। क्या है? गरीब है। ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, यानी कि ये हमारी क्या है? एक क्लॉज है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं ना क्लॉज क्या होता है? क्लॉज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस ना, क्लॉज इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है बेटा। और ये सेंटेंस कौन सा है? कंपाउंड होगा, सीधी सी बात है ना। अब क्यों होगा, कैसे होगा, हम बाद में बात करेंगे। पहले समझिए, हम अभी कंजंक्शन को समझ रहे हैं, राइट? ये है सब्जेक्ट और ये क्या है? वर्ब।
यहां भी सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन मिल गया हमको, यानी कि ये क्या है, एक क्लॉज है। क्या है ये? क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है ना। तो बट हमारा क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? जैसे एक सेंटेंस और लिखिए आप, आई नो, आई नो वेयर यू लिव। ये देखो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, इन दोनों क्लास को जोड़ कौन रहा है? वेयर जोड़ रहा है। तो वेयर क्या है यहां पर? कंजंक्शन है। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, क्योंकि अगर कंजंक्शन ना होता तो यहाँ फुल स्टॉप होता। समझ में आई बात? आई नो, मैं जानता हूं, वेयर यू लोग, तुम कहां रहते हो, पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। ठीक है ना? तो कंजंक्शंस क्या काम करते हैं? क्लियर है? कंजंक्शन किसको कहते हैं? जो जोड़े। किसको जोड़े? वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को जोड़ सकता है। जैसे यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, तो इस ओ आर, यहाँ पर दिस बुक एक फ्रेज है, दैट बुक एक फ्रेज है। इन दोनों फ्रेज को जोड़ कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। समझ में आई बात ना? तो जो कंजंक्शन है बेटा, वो दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ सकता है, वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। ये जोड़ता भी है। कहने का मतलब ये है कि कंजंक्शन हमेशा जोड़ेगा ही। ठीक है? कभी वर्ड्स को जोड़ेगा तो कभी फ्रेजेस को जोड़ेगा, कभी क्लॉजेस को तो कभी सेंटेंसेस को। कोई दिक्कत? गुड। अब हमको क्या देखना है बेटा? काइंड्स देखना है। क्या देखना है? काइंड्स। ठीक है, आज हमने कंजंक्शन को देखा, उनको उनका यूज करने का तरीका, वो कैसे सेंटेंसेस को या फिर क्लॉजेस को या फिर वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं। आज हमने ये देखा, समझा, राइट? काइंड्स को देख लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। आइए। तो बेटा बेसिकली 3 काइंड्स होते हैं। कितने? हाँ, होते तो 2 ही हैं, लेकिन जो तीसरा है वो मिलता जुलता है। बात करते हैं, समझाते हैं आपको। पहला, कोऑर्डिनेट। क्या बेटा? कोऑर्डिनेट। दूसरा, सबऑर्डिनेट। और तीसरा क्या होता है बेटा? कोरिलेटिव होता है। ये एक्चुअली पेयर्स में आते हैं। किस में आते हैं? पेयर्स में। ठीक है, बेसिकली होते 2 ही हैं, एक कोऑर्डिनेट, दूसरा सबऑर्डिनेट। क्योंकि ये जो कोरिलेटिव कंडीशंस हैं ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ही होते हैं। समझ में आई बात ना? जैसे आपने सुना होगा ना, आइदर और, नाइदर और, राइट? ये सारी चीजें। जैसे कोरिलेटिव का मतलब है जैसे आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है, एटसेट्रा। अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे, बस समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनमें होता क्या है बेटा? ये जो आइदर और नाइदर है, मतलब ये जो पहले वाले शब्द होते हैं ये डिटरमिनर होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, ये जानते रहिएगा, ये डिटरमिनर होते हैं। और ये जो और नॉर, मतलब जो बाद वाला पार्ट होता है, ये कंजंक्शन होता है। समझ आई बच्चों बात? इन्हीं को हम कोरिलेटिव्स कहते हैं। तो कोरिलेटिव्स आर कोऑर्डिनेट, ये जानते रहिएगा। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ही होते हैं। क्योंकि पहला मतलब जो पहले वाला पार्ट है आइदर, नॉट, नाइदर, नॉर में जो आइदर नाइदर है, नॉट ओनली बट आल्सो में जो नॉट ओनली है, वो क्या होते हैं बेटा? डिटरमिनर्स होते हैं। बाद वाला क्या होता है? कंजंक्शन होता है। क्लियर है? ओके।
अब कोऑर्डिनेट बेटा याद रखने का सिंपल तरीका है, एक निमोनिक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फैन बॉयज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फैन बॉयज। F stands for, A stands for and, nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. For and nor, but, or, yet, so, ये जो कंजंक्शंस है बेटा वो क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेट को छोड़ दो तो बाकी मतलब फैनबॉयज को छोड़ देंगे तो जितने भी कंजंक्शंस बच रहे हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट में जैसे दैट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, क्लियर, until, unless, एटसेट्रा। समझ में आ रहा है बेटा ना? आप फैन बॉयज को छोड़ देंगे तो बाकी जितने भी कंजंक्शंस हैं सब के सब क्या है बेटा, सबऑर्डिनेट हैं। और जो कंजंक्शंस पेयर्स में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जैसे आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, राइट, ये सारी चीजें। और जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस है बेटा ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर? कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस कितने प्रकार हैं, ये हमने समझा, यहां तक कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। अब कल से हम आप 1 बाय 1 कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट को देखेंगे, उसमें जो भी चीजें हमको जाननी है समझनी है वो डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर उसके यूजेस को पढ़ेंगे, फिर सबऑर्डिनेट पे आएंगे। कहने मतलब एक लंबी क्लास होगी, जस्ट लाइक प्रीपोजिशन, राइट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू टेल मी, राइट? थैंक यू, जय माता दी।